Hey guys, welcome back to my channel. My name is Anupriya, and in today's video I'm going to share a few things about my college. I am a MBBS second year student and I am doing my MBBS from abroad. So in case if you are interested and you are wondering for anything related to abroad, doing MBBS in abroad, so please continue watching this video. So guys, the name of my college is Asian Medical Institute and it is in Kyrgyzstan. एंड इफ़ यू वंडर कि किर्गिस्तान कहाँ पर है, तो किर्गिस्तान मैं बता दूँ कि ये सेंट्रल एशिया में ही है. एंड ये रशिया का पार्ट कभी हुआ करता था, बट अब इट्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री नाउ. एंड यहाँ पर मैं अपने कॉलेज के बारे में कुछ 5-6 पॉइंट्स बताऊंगी, और इसको बताने का सिर्फ इतना रीज़न है कि अगर कहीं आप वंडर कर रहे हो कि मैं किस कॉलेज से कर रही हूँ MBBS और अब्रॉड में हूँ तो कैसा सिस्टम है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें बताने का बस ये वीडियो एक ज़रिया है. एंड आई गेट सम कमेंट्स कि आप कहाँ से करते हो, कैसा है वहाँ का, तो इसलिए भी मैंने ये बना दिया ये वीडियो. सो द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू शेयर अबाउट माय कॉलेज इज़ इट्स लोकेशन. सो लोकेशन आपको पता ही चल गया कि किर्गिस्तान में है और नाम इसका एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट है. बाय द वे मैं टाइम बता दूं यहाँ से कि मतलब अगर आप दिल्ली से फ़्लाइट लेते हो तो ये सिर्फ 3 आवर का डिस्टेंस है. सो इट क्वाइट नियर टू आवर कंट्री वी कैन से. सो ये फर्स्ट पॉइंट था. नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ अबाउट द फीस. सो फीस जो कि बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है अगर आप अब्रॉड से MBBS करना चाह रहे हो तो ये एक लाइक मॉडरेट मैं बोलूँगी, मैं चीप बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलूँगी, बट एक मॉडरेट सा है. अगर आपको चीप लगे तो अलग बात है, बट एक मिडिल क्लास फैमिली जो है इसको अफोर्ड कर सकता है. और फीस, सिर्फ फीस की अगर बात करें इसकी, तो इसका ऑलमोस्ट मैंने लिखा है 13 लाख. बट बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि वीज़ा होता है, मेस का होता है, देन हॉस्टल का भी होता है, एयर टिकट्स वगैरह हो जाता है साल भर का ले दे के. तो मतलब अगर पूरा एस्टिमेट देखें 5 साल का तो एटलीस्ट 20 लैक्स तो लग ही जाते हैं, प्लस माइनस 2 लैक्स. खैर माइनस तो 2 नहीं, मतलब कि 18 लैक्स तो बहुत रेयर होता है कि आप खर्च करो, बट ऐसे भी लोग होते हैं जो 18 लाख में भी चला लेते हैं काम. बट आप 2022 समझ के चलो कि सब खर्चा वर्चा लेके 5 साल में इतना तो लग ही जाना है. अब स्टडी की अगर बात करें, तीसरा पॉइंट है, तो बट स्टडी से पहले मैं कोर्स के बारे में बात करूँगी. तो मेरे कॉलेज में 2 तरीके का कोर्स होता है. एक तो 5 ईयर कोर्स है एंड एक 6 ईयर कोर्स है. सो 5 ईयर और 6 ईयर कोर्स में कुछ खास डिफरेंसेस नहीं है, मतलब कि चैप्टर्स आई मीन जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम ले लेके पढ़ाया जाता है. मैंने 5 ईयर कोर्स क्यों करा है, मतलब कि मैंने 5 ईयर कोर्स में अप्लाई करा है, और रीज़न बस एक यही था क्योंकि वहाँ 1 साल देने से अच्छा है वापस इंडिया आके वो 1 साल दिया जाए और एग्ज़िट जो भी नेक्स्ट की है वो सारी तैयारी करी जाए. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है. मुझे कुछ खास डिफरेंस नहीं लगता है, इसलिए मैंने 5 ईयर कोर्स लिया, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं फ़ॉरेन में बहुत ज़्यादा वक्त बिताऊँ. सो एक ही ये रीज़न था. अब कोर्स के बाद अगर स्टडी की बात करें तो स्टडी में आपको मैं बता दूँ सारे MBBS के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, बट इसके साथ आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना होता है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में जब आप रहोगे तो आपको लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा. रशियन सिखाया जाता है हमारे कॉलेज में, एंड देन किर्गिज़, ऑफ कोर्स किर्गिस्तान है तो किर्गिज़ लैंग्वेज वहाँ की जो होती है मेन, वो भी सिखाई जाती है. देन आपके और भी एक्स्ट्रा कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड एक इंग्लिश प्रॉपर सब्जेक्ट बनाया जाता है कि आपको मेडिकल टर्म समझ आ जाए. उसके अलावा सेकेंड सेमेस्टर में आई गेस मुझे कंप्यूटर भी था कि आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज हो जाए. खैर सेकेंड सेमेस्टर आते आते हमारा कोरोना के लिए लॉकडाउन शुरू हो गया था, तो हमारा सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था. बट फर्स्ट सेमेस्टर हमने प्रॉपर क्लासेस करी हैं, तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी होते हैं, कुछ कुछ सेकेंड ईयर तक ही होते हैं मुझे जहाँ तक पता है. और सेकेंड ईयर के बाद आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि फिर आपको अपने मेडिकल सब्जेक्ट भी तो कंप्लीट करने होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा होता है. सो ये था स्टडी के बारे में. स्टडी के बारे में एक चीज़ और है जो कि है स्ट्रिक्टनेस के बारे में. तो आप जान जाए कि थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस है, और वो ज़रूरी है. वो इसलिए क्योंकि फ़ॉरेन में बच्चे जाके पढ़ाई भूल जाते हैं, कभी कभी मेन मोटिव ही जो होता है वो भूल जाते हैं. सो इसलिए वहाँ स्ट्रिक्टनेस रखी गई है. और दूसरा रीज़न ये भी है कि आप जाओगे पढ़ोगे और भूल जाओगे, ऐसा भी होता है ना. तो उसके लिए हमारे देखिए 2 सिस्टम है बेसिकली. अगर क्लासेस की बात करें कि क्लासेस कैसे कैसे होती है, तो 2 तरीके की क्लासेस होती है. एक तो हमारे लेक्चर्स होते हैं
एंड देन उसके बाद हमारी क्लासेस होती हैं। जो लेक्चर होता है वो होता है 100 बच्चों का, 120 बच्चों का, बट जो क्लासेस होती हैं वो 12 बच्चों के, मतलब ग्रुप्ड होते हैं। अब जो मेन ये जो मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए वो 12 बच्चों की होते हैं, और जो बिना मेडिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि लैंग्वेज हो गए, हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री ऑफ किर्गिस्तान भी पढ़ाया जाएगा आपको सेकेंड ईयर में, मेरा अभी चल रहा है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ाते हैं वो वहाँ की, क्योंकि और ये ज़रूरी इसलिए है, मैं टॉपिक से थोड़ा हट रही हूँ, बट ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप जान जाए कि आप जिस जगह जा रहे हैं उसका एरिया कैसा है। ऑब्वियसली अगर आप वापस इंडिया हो गए, आपसे कोई पूछ दे भाई किर्गिस्तान कहाँ पर है, कि इसकी कैसा इन्वायरमेंट है, ये सब तो आप बता लोगे, बट कौन सी चीज़ें पॉपुलर है अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं घूम पाए तो आप कैसे बताओगे। तो अच्छा है ना कि आप पढ़ लो, और वैसे भी फेमिलियर हो जाओगे पहले दूसरे साल में, तो आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेना। सो ये रीज़न होता है हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाने का। बट उसके अलावा अगर बात करें तो मेन सब्जेक्ट्स के लिए बहुत फोकस किया जाता है। 12 बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाता है और उनकी इंडिविजुअल क्लासेस होती हैं। इसमें उसमें टीचर्स आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा उसके रिलेटेड टीचर आपसे क्वेश्चन पूछता है, और उसके बेसिस पे आपके मार्क्स लगते हैं। तो ये बहुत मुझे अच्छा सिस्टम लगता है अपने कॉलेज का। बाकी सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी है और भी। एंड इसके बाद अगर बात करें जाए कि एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, तो एग्ज़ाम के लिए मैं आपको बता दूँ 3 तरीके का एग्ज़ाम होता है हमारा। 2 तो टेस्ट होते हैं जिसको हम उसको मॉड्यूल बोलते हैं। ओके, सो एक होता है कि इंस्पेक्टर मॉड्यूल, आई एम सॉरी वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बट आप जान लो कि एक तो होता है हमारा इंस्पेक्टर मॉड्यूल। इंस्पेक्टर मॉड्यूल में हमें क्या होता है, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है और मल्टीपल चॉइस बेस्ड होता है। इसमें आपको एग्ज़ाम डेट दे दी जाएगी और आपको जाना होगा, मतलब सारे बच्चे जाते हैं अपना एग्ज़ाम देते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे हमारे होते हैं ना नीट के एग्ज़ाम, कुछ कुछ वैसा ही समझ लो। और जो दूसरा एग्ज़ाम होता है वो होता है इंस्पेक्टर के बाद टीचर्स मॉड्यूल। टीचर्स मॉड्यूल उसके बेसिस पे होता है जो आपकी क्लास में मार्क्स लगे हैं, प्लस आपकी क्लास में परफॉर्मेंस कैसी थी, प्लस क्लास में एक्टिविटी कैसी होती है आपकी, कितना आंसर कर पा रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो। देखो परफॉर्मेंस वो होता है कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आपने कैसे परफॉर्मेंस दिया। देन एक्टिविटी होता है कि मैम इंडिविजुअली तो नहीं, मतलब ग्रुप में क्वेश्चन पूछ रही हैं तो आप आंसर दे रहे हो, हाथ उठा रहे हो, ऐसी एक्टिविटी। तो आई होप समझ रहे हो आप क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। सो ऐसे उस पर डिपेंड करता है। देन आपके नोट्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाना होता है वहाँ पे, तो आप नोट्स भी प्रॉपर बनाएं वहाँ जाकर अगर आप जाते हैं तो। सो इन सारी चीज़ों को देख के टीचर आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको मार्क्स देता है। ये सारे जो टीचर मॉड्यूल और इंस्पेक्टर मॉड्यूल होता है वो 20-20 मार्क्स के होते हैं ना। एक मेन एग्ज़ाम होता है आपका सेमेस्टर वाला जो होता है। तो मेन एग्ज़ाम में क्या होता है, आपको बुलाया जाएगा एंड एग्ज़ाम हॉल होता है, एक छोटा सा रूम होता है बेसिकली, उसमें आपको जाना होगा और एक एक करके जाना होता है। देन आपको वहाँ एक चिट मिलती है, आपका पूरा सिलेबस आपको पता होगा, आपको टॉपिक्स बता दिए जाएंगे कि ये सारे टॉपिक्स ये सारे चैप्टर्स आएंगे, और उसमें से आपको जब एग्ज़ाम में जाओगे उस रूम में तो आपको एक चिट लेनी होगी, इस पर कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं। तो और वहाँ पे आपको एक पेज भी मिलता है, तो आपको क्या करना होता है, उस पेज पे अपने आंसर्स लिख लेने होते हैं। ये आंसर इसलिए लिखे जाता है ताकि हमारी हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाए। फिर जब वो आंसर लिख लेते हैं, हमें कुछ 5-10 मिनट का समय मिलता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है वहाँ पर। और आप वहाँ जाओगे, फिर आपका रोल नंबर आ जाएगा और आपको बुलाया जाएगा। आप वो जल्दी जल्दी आंसर, वो आंसर है ना वो अपने टीचर के रूम में लिखोगे। और वहाँ पे 2 टीचर्स अवेलेबल होते हैं, एक तो आपका जो सब्जेक्ट टीचर होता है वो, सेकंड एक इंस्पेक्टर होता है। इंस्पेक्टर वो होते हैं जो चेक करते हैं कि आपको टीचर एवं तो नंबर नहीं दे रहे हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो सारे देखते हैं। तो इंस्पेक्टर के सामने आपको लिखना होता है अपना आंसर। देन टीचर के पास, टीचर जब बुलाएगा तो आपको जाना है, एंड देन उन जो क्वेश्चंस होते हैं ना आपके टिकट में, जो क्वेश्चंस लिखे होते हैं उसको आंसर्स को एक्सप्लेन करना होता है, एंड उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरीके का 3 तरीके का एग्ज़ाम है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता और बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होता। अगर आप मतलब फ्लो में बहते जाओगे ना और पढ़ते जाओगे तो आपसे हो जाएगा। सो इतना तो एक्सप्लेन कर दिया मैंने। और हाँ, जगह की बात करें तो जगह तो आपको लोकेशन पता चल गया। और कुछ लोग मेरे से पूछते हैं वहाँ पे स्नोफॉल होता है क्या, मेरे दोस्त है ना, तो मैं बता दूँ गाइस, हाँ स्नोफॉल भी होता है। ठंड बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, प्रॉपर ठंड होती है, फॉरेन कंट्री है और पहाड़ों वाला इलाका है, तो ऐसा है, ठंड भी बहुत होती है। देन अगर हॉस्टल्स की बात करें तो बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल्स अलग अलग होते हैं। कोई अलाउ नहीं होता कि बॉयज़ चले गए कभी भी रह लिया, गर्ल्स चली गई कभी भी रह लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लिमिट्स हैं वहाँ पे, मतलब प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन, जितने रिस्ट्रिक्शन नहीं, प्रॉपर रूल रेगुलेशन जो होते हैं ना वो है हमारे कॉलेज में।
देन हीटर्स की बात करें तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो सारे कमरों में हीटर होता है, सबके रूम में हीटर होता है। देन मेस भी है, गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर मेस भी है। तो ये सारी चीज़ें थी जो इंडियन स्टूडेंट को कैसे कैसे रखा जाता है, और जो जो एज अ इंडियन स्टूडेंट मैंने फेस करा है और समझा है, वो सारी चीज़ें बताई हैं। बाकी अगर आपको और भी ज़्यादा चीज़ें जाननी है तो प्लीज़ डू कमेंट, क्योंकि उससे मेरे लिए इजी हो जाएगा कि आप क्या क्या जानना चाहते हो और आपको क्या क्या बताना चाहिए। और जो मुझे समझ आया, खैर मैंने वो तो बता ही दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।